Good morning, students. How are you? I hope you will be fine after the Dashara holidays. You would have enjoyed it. Okay. Today we are starting our next chapter, that is from Behive, Reach for the Top. That's part first is Santosh Yadav. I have started this chapter already. I have started this chapter already, but today we are again starting it again. In this, the story is of a girl who born in a rigid, or we can say very hypocritical family of Haryana, and in those days when she was born, the girls were not given higher education. They used to study only on their native schools in the village they live. But this girl was not ready to give up her education, and he decided that she will definitely get higher studies. So that's why what happened and what profession she opted, we will see. Here the writer says, think for a while and make a list of 3 to 5 person you idolize. Idolize मतलब जो आपके आदर्श हैं, या और एडमायर वेरी मच, या सबसे ज़्यादा जिनकी आप तारीफ़ करते हैं उनके अचीवमेंट के लिए. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ. किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं वो जीवन के. वो स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, वो मेडिसिन से हो सकते हैं, मीडिया से हो सकते हैं, फिल्म से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, कल्चर से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, है ना. ये उन्होंने कहा. फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो कौन है. द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. यानी हम ऐसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार नापा था, यानी 2 बार चढ़ाई की थी. फेमस है वो वर्ल्ड में कि उन्होंने ही सबसे पहले जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की, उसको नाप दिया. तो अब उनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहाँ पर लड़के के जन्म को तो क्या माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद, और अगर घर में लड़की पैदा हो रही है तो उसे माना जाता है कि भगवान का श्राप. यानी लड़कियों की जन्म को उस टाइम जो है घर में अच्छा नहीं मानते थे. ये सोचते थे कि बस हमारे लड़के ही लड़के हों. तो इसलिए व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष होने वाली थी तो उनके घर में ट्रैवलिंग होली मैन जो आया उसने बाहर से आशीर्वाद दिया. एज्यूम दैट शी वांटेड सन, ये सोच के कि भाई इन्हें भी जो है पुत्र की इच्छा होगी, तो उसने कहा भाग्यवती भव पुत्रवती भव. उसकी मदर को देख के उन्होंने ये आशीर्वाद दिया. बट टू एवरीवन सरप्राइज्ड गिविंग हर हिज ब्लेसिंग एज्यूम दैट शी वांटेड सन. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they didn't want a son. लेकिन उसे जान के आश्चर्य हुआ कि उसके लेडी के बराबर में ही जो उसकी कौन खड़ी थी, संतोष यादव की ग्रैंडमदर खड़ी थी, यानी उनकी सास खड़ी थी. तो उसने जो है क्या कहा, उसने ये कहा कि नहीं, हमें जो है किसका आशीर्वाद नहीं चाहिए, बेटे का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें जो है तुम बेटी होने का आशीर्वाद दो. उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के टाइम में सब ये चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा हो, और ये कह रही हैं कि बेटी के होने का आशीर्वाद हो. तो उसने ठीक है, उसने ऐसे ही कहा. नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. उसने जो है जो ब्लेसिंग्स के लिए उसने कहा वो दे दिया उन्होंने. एंड एज ए डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विथ 5 sons, ए sisters to 5 brothers. तो इस तरह से टाइम पूरा हुआ और उसकी मदर ने जिसको जन्म दिया, शी वॉज नन अदर देन, वो उसकी जो है जब उसका जन्म हुआ, यानी वो लड़की हुई और वो उससे पहले उसके
5 जो हैं भाई थे, यानी 5 भाइयों की वो एक बहन हुई। ठीक, तो इस तरह से अब शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जॉनीवॉस ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जॉनीवास जो है जगह है रेवाड़ी में, वहाँ पर उसका जन्म हुआ था, यानी उस गांव में वो रहते थे। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब कह रहे हैं कि उस लड़की का नाम जो है उसके घर वालों ने संतोष रखा। संतोष का मतलब क्या होता है कि अब जो है आप सेटिस्फाई हैं, कंटेंटमेंट, आपको पूरी तरह से जो है संतुष्टि है, संतोष है, किसी चीज़ से तसल्ली है, तो उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने कहा कि भई अभी घर में सबके हमें हर चीज़ का संतोष हो गया, यानी 5 बेटे हैं और उसके बाद एक बेटी भी हो गई, तो इसका नाम संतोष रख देते हैं। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। अब वो कह रहे हैं कि संतोष जो थी वो ऐसी लड़कियां नहीं थी जैसे और दूसरी लड़कियां होती हैं, विथ हर प्लेस, वो उसे जो है अपने जो जगह थी उसकी, उससे संतुष्टि नहीं थी कि मैं यहाँ गांव में रह के बस पढ़ लूँ और शादी हो जाए, नहीं। वेयर अदर गर्ल वॉज ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, जहाँ पर कि जो उसकी साथी थी लड़कियाँ थी वो क्या पहनती थी, इंडियन ड्रेसेस, यानी सलवार सूट वो पहना करती थी। तो संतोष क्या पहनती थी उस टाइम, शी प्रेफर्ड द शॉर्ट्स, उसे शॉर्ट्स पहने पसंद थे, ना कि ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस जो होती हैं गर्ल्स की वो पसंद हो। तो उसने कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट टू मी। अब उसने कहा कि यदि मैं जो हूँ कोई रास्ता चुनूँगी तो फिर ये नहीं होगा कि मेरे पर किसी का दबाव होगा तो मैं उस रास्ते को छोड़ दूँगी, नहीं। अगर मैंने कुछ ठान लिया, कुछ सोच लिया करने के लिए, तो दूसरे लोगों को मेरे लिए बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलूँगी। ये उसका वो इट शोज़ दैट शी वॉज टू डिटरमाइंड। वो किसी भी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा जो है वो दृढ़ निश्चय थी कि जो ठान लेती थी वो करती है। जिसके स्वभाव में ये चीज़ होती है दृढ़ निश्चय, वही कुछ करके दिखाते हैं जीवन में, आपने देखा भी होगा। तो संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल। एफ्लुएंट का मतलब होता है काफ़ी जो है धनवान, समर्थ। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी धनी जो है जमींदार थे, वहाँ पर उनकी ज़मीनें थीं और वो उसको जो है कहीं पर भी पढ़ने के लिए भेज सकते थे, किसी भी अच्छे स्कूल में। इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल, यहाँ तक कि जो भारत देश की राजधानी यानी दिल्ली है वहाँ भी वो उसको पढ़ने के लिए भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो वहीं से दिल्ली जो है वहाँ पर हरियाणा के बिल्कुल पास लगती है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द लाइफ, संतोष हैड टू मेक टू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसे जो है संतोष को क्या करना पड़ा, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, जो उस समय समाज में जो रिवाज था उसके अकॉर्डिंग संतोष हैड टू मेक डू विथ द लोकल विलेज। उसे वहीं जो लोकल स्कूल था गांव का उसी में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी हो जाएगा इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ूंगी, यानी ये मेरे साथ ये नहीं होगा कि भाई कि केवल मुझे जो है गांव के स्कूल में पढ़ने दिया जाए और मेरी जो है फिर उसके बाद शादी कर दी जाए। तो इसलिए व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, उसने डिसाइड कर लिया कि जब सही समय आएगा तो मैं इसका विरोध करूँगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और वो सही समय कब आया, जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। हालांकि उनके गांव में 16 साल की उम्र में तो बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती थी, ठीक है। लेकिन संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था अपना पेरेंट्स का, वो भी चाहते थे कि संतोष की शादी हो जाए। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लेकिन शादी, इतनी जल्दी शादी करना, शादी तो उसके जीवन में सबसे आखिरी में आता था, यानी उसकी लिस्ट में कहीं था ही नहीं शादी करना इतनी जल्दी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। और इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को जो है धमकी दी कि यदि आप जो है मेरी इतनी जल्दी शादी करोगे और मेरे को पढ़ने नहीं दोगे तो फिर देख लेना मैं कभी शादी नहीं करूँगी।
अगर आप मेरी पढ़ाई को रुकवा दोगे, मैं शादी नहीं करूँगी फिर कभी भी। ये उसने जो है डिक्लेयर कर दिया। सो शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली। जब उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी तो उसके पेरेंट्स ने फिर उसको कहाँ पर, दिल्ली में एक अच्छे स्कूल में जो है उसका एडमिशन करा दिया। गांव से वो दिल्ली चली गई। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। उसने ये भी कहा कि मैं जो है आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी और क्या करूंगी कि अपने वहाँ के दिल्ली में पढ़ाई करते हुए अपना पार्ट टाइम जॉब भी करूँगी ताकि मैं अपने स्कूल की फ़ीस दे सकूँ, ये उसने कहा। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो फिर जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि वो पैसे भी देने को तैयार है तो उन्होंने फिर उसका जो है उसके स्कूल की फ़ीस भी जो है वो दे दी। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education। और इस तरह से थोड़ा और पढ़ लूँ। उसने कहा नहीं अभी मुझे और पढ़ना है, यानी और आगे क्लास करनी है और आगे क्लास करनी है। तो इस तरह से उसके फादर समझ गए कि उसके अंदर जो है एजुकेशन के लिए कितनी तीव्र अर्ज है, कितनी अच्छा है। तो इसलिए संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। जब उसने वहाँ से हाई स्कूल कर लिया, 10th क्लास कर लिया दिल्ली स्कूल से, तो फिर वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसको जयपुर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर कस्तूरबा हॉस्टल में जो है उसको एक रूम मिल गया महारानी कॉलेज में। एंड कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसकी जो फ्रंट थी वो किसके सामने थी, सामने अरावली की जो पहाड़ियाँ थी उनके सामने आती थी। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा, स्टडी में पढ़ा भी होगा। तो अरावली की जो पहाड़ थे उनके ठीक सामने कस्तूरबा का जो है वो उनका हॉस्टल था महारानी कॉलेज का। ठीक, तो इस तरह से आई यूज़ टू, वो संतोष कहती है, आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल। कि अक्सर मैं देखा करती थी कि गांव के लोग जो हैं उस पहाड़ी पर जाते हैं और फिर थोड़ी दूर जाके वो गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, ना नीचे आते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई से। एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं देखूँ तो सही ये क्या माजरा है कि चढ़ते हुए यहाँ से दिखाई देते हैं फिर वापस आते हुए दिखाई नहीं देते। तो आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। तब मैंने वहाँ पर देखा कि गांव वाले नहीं थे, वो सिर्फ वहाँ पर कौन थे, माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स को बोलते हैं जो पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, कठिन से कठिन पहाड़ को जो है चढ़ा के कहते हैं कि हमने वहाँ तक जो है चढ़ाई कर ली, जो सब जो है विषम परिस्थितियों में जहाँ का मौसम रहता है। तो आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। मैंने कहा कि अगर मैं भी आपके साथ चलूँ। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climb। और मुझे ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे लिए ये सरप्राइज़ था कि उन्होंने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल चल सकती हो तुम हमारे साथ, और उन्होंने मेरे को क्लाइंब करने के लिए मोटिवेट भी किया। Then there was no looking back फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और उस दिन से लेके वो कह रहे हैं कि इस लड़की ने, इस डिटरमाइंड लड़की ने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब से उसने वो क्लाइंबिंग का उसको मौका मिला उस दिन से आज तक उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी शेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर। जब उसने देख लिया कि उसकी जो रुचि है वो माउंटेनियर्स में है, उसे माउंटेनियर बनना है, तो माउंटेनियर बनने के लिए हम इसकी एक प्रॉपर जो है वो जो इसकी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, वो लेनी होती है। तो उसके लिए उत्तराखंड में उत्तरकाशी में इसका एक कॉलेज है, फेमस कॉलेज। तो जो लोग माउंटेनियर बनते हैं तो वो अधिकतर यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। तो उसने भी जो है कहाँ पे एनरोल कराया अपने आप को, उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के कॉलेज में। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन। और मेरा जो उस समय पढ़ाई चल रही थी जयपुर में वो ख़त्म होने वाली थी, लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। तो इस तरह से
और इस तरह से मैंने जो है एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, कि अप्रैल में ख़त्म होना था उसको, लेकिन वो ख़त्म कब हुआ मेरे लास्ट सेमेस्टर, वो मई में ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे जो है 21st को उत्तरकाशी में होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। सो आई डिडंट गो बैक होम, इंस्टेड आई हैड इट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, इसलिए मैं जयपुर से वापस अपने घर नहीं गई, सीधे जयपुर से, जैसे मेरा लास्ट सेमेस्टर सबकी वो एंड हुआ, सीधे मैं वहाँ से उत्तरकाशी चली गई। ठीक, और वहाँ पर आई हैड इट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, वहाँ से सीधे मैंने जो है ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन, आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और वो कह रही फिर मैं अपने फादर को जो है माफ़ी मांगते हुए एक लेटर लिखा कि मुझे आप क्षमा कर दें कि मैं आपसे बिना पूछे जो है आपकी परमिशन दिए बिना सीधे यहाँ पर आ गई हूँ, आप मतलब यहाँ से जयपुर से आपके पास नहीं आई। Therefore, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured. और हर बार वो कहिए कि धीरे धीरे जो है उसका जो एक्सपीडिशन किसको बोलते हैं, एक्सपीडिशन बोलते हैं कि किसी को जो है जो चढ़ाई का जो अभियान होता है उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन। एवरी ईयर संतोष वेंट ऑन, कि हर बार जो है वो अपने अभियान पे जाती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, मैच्योरिंग का मतलब परिपक्व होना, रैपिडली तेज़ी से, उसके अंदर जो ये चढ़ने वाली कला थी, स्किल थी, वो तेज़ी से विकसित होने लगी या उसमें पारंगत होने लगी, एक्सपर्ट होने लगी। आल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, और उसको धीरे धीरे इतने हाई एल्टीट्यूड में रहने की, यानी माउंटेन के लिए सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग होती है वही रहती है कि इतनी ऊंचाई पर जाकर जहां ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वहां पर हमें अपने आप को बने रहने के लायक बनाना होता है कि कैसे हमें वहां पर सर्वाइव करना है, इतनी ठंडी हवा चलती है वहां पर। तो ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू द कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, कि उसने जो है क्या किया कि इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, पूरी तरह से वो क्या थी, एक आयरन विल से मतलब है यहाँ पे उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो लोहे के समान दृढ़ थी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसमें कोई जो है कोई चेंज नहीं कर सकता था। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इक्विप्ड विथ एन आयरन फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रेपिडेडली, अपने आप को बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से उसने प्रूव भी करके दिखा दिया। ठीक, एज बेयरली 20 years ऑफ एज संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, और इस तरह से केवल 20 साल की उम्र की केवल जब वो लड़की थी तो उन्होंने क्या किया, अचीव द फीट, उन्होंने उसको जो है एवरेस्ट को नाप के दिखा दिया, यानी एवरेस्ट तक चढ़ के दिखा दिया। माउंट एवरेस्ट बिकम द यंगेस्ट, माउंट एवरेस्ट उनको दिखा दिया, एंड बिकमिंग द यंगेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और सबसे कम उम्र की वो महिला बन गई जिसने किसको, एवरेस्ट को फतेह कर लिया था, एवरेस्ट पर चढ़ के दिखा दिया था। इफ़ her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her senior, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers। और इस तरह से कि सिर्फ जो है माउंट कि उसने जो है इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी जो चढ़ाई करने की जो ट्रेनिंग थी या स्किल्स थी या उसके अंदर जो फिज़िकल फिट है, शारीरिक रूप से वो बिल्कुल फिट थी, और जो मेंटली रूप से वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग थी, जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, दूसरे लोग उसके साथ अपनी सहमति बनाएंगे, वो किसी के साथ अपनी जो है वो चेंज नहीं करेगी, ये कहने का मतलब है। और इस तरह से उसने हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर एंड द डिज़ायर टू वर्क, इकट्ठे काम करने की जो इच्छा थी, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको एक ख़ास जगह पर ले गई, यानी उसको एक ख़ास मुकाम दिया उन्होंने इन सब चीज़ों ने। सो टुडे अप टू हेयर वी आर डूइंग
and tomorrow again we will continue this. Up to then you just write down the question answer, go through the chapter so that you can understand it better, and write down all the work up to now is was get it done in the classroom. अपनी नोटबुक रेडी करिए। सेकंड से आप स्कूल आएंगे तो उससे पहले अपनी नोटबुक्स को कवर करके सारे उसमें सर्टिफिकेट पेज नंबर डाल के रेडी करके रखिए। और सारे सब्जेक्ट्स की आपको लेके भी आनी चाहिए कॉपी किताबें। ये नहीं कि आप घर पर ही छोड़ के आए और कह दीजिए हमें तो घर पर ही छूट गई। नो, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी ही अपने बैग में रखनी है। जब स्कूल आएंगे तो सबसे पहले कॉपी ही चेक करानी होगी, तो भूलिएगा नहीं इसको। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।